नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सुधाकर सिंह द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान से आरजेडी के बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई है। आरजेडी की चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उनके संज्ञान में आया कि एक बार पुनः आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि गठबंधन के मसलों और शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बात रखने के लिए अधिकृत हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से जारी चिट्ठी में कहा गया है कि आपने लगातार इस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अगर सुधाकर सिंह के जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा है और वो लगातार जो मुख्यमंत्री पे बयान दे रहे थे उसके बाद इस नोटिस को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी मौजूद हैं। सर, आपने जो नोटिस भेजा है इसमें किन बातों का उल्लेख है और क्यों ही देने की नौबत आई? ऐसा है कि जो हम लोगों की अभी पिछली कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई थी और राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था, तो उसमें अधिकृत किया गया था कि किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जो नोटिस जारी की गई है ये निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उसके अनुसार वो मतलब बीमारी के अवसर पे भी दुखी भी हैं और उन्होंने कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये पार्टी अनुशासन के विपरीत है। बक्सर में अपने समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किए जाने पर कहा कि पार्टी ने अच्छा कदम उठाया है। सुधाकर सिंह को नोटिस जारी हुआ है, जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही सब आपको मालूम है। आरजेडी ने सुधाकर सिंह को नोटिस जारी हुआ है, जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही सब आपको मालूम है। सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किए जाने का जेडीयू ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सुधाकर सिंह को नोटिस क्यों, आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जो बयानबाजी करते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो बयान दे रहे थे, गठबंधन धर्म के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी को वो लगातार बयानों से गठबंधन धर्म को नेतृत्व को पार्टी नेतृत्व को असहज कर रहे थे। श्री तेजस्वी यादव जी सिर्फ सुधाकर सिंह को 15 दिनों का नोटिस, इसके पहले आपने आदित्य सिंह जी को निकाला, सुधाकर सिंह जी को निकाला, शिवानंद तिवारी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? भाई वीरेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस। अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए। आप में दम नहीं है। अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल का अनुशासन का अपना संगठनात्मक तरीका है, उनको नोटिस किया गया। और ये नोटिस गौरतलब यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां महागठबंधन ने एक बड़ा आकार लिया, वहां एक व्यक्ति लगातार शीर्ष नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा करके बड़ी जो रणनीति रही है कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता उसमें कहीं न कहीं बाधक थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है। यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुधाकर सिंह को नोटिस देने को अच्छा कदम बताया और उम्मीद जाहिर की कि इससे महागठबंधन में अच्छा मैसेज जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की आनंद अमृतराज ने। सुधाकर सिंह जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ उनको नोटिस दिया गया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। देखिए, महागठबंधन
नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए महागठबंधन के जितने भी पक्ष हैं उनको निश्चित रूप से यह ख्याल करना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी बड़ी है बिहार की सेवा करना, और नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर ढंग से अभी तक बिहार को चलाया है। इसलिए कहीं भी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चले यह बहुत ही गलत होगा, और इस ख्याल से जो भी इस ढंग की बातें आती हैं उस पर जितना बंदिश जल्दी लग जाए महागठबंधन के लिए उतना ही अच्छा हो। आपको लगता है सर कि इस तरह के जो बयान है वो माहौल खराब कर रहा था? देखिए, ये जब लोगों के बीच में कोई भी इस तरह का बयान जाएगा तो इसका अच्छा संदेश कैसे जाए। निश्चित रूप से जो गलत बयान जाता है उससे इसके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली कर रहे हैं। इस रैली में कई पार्टियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन बिहार से ना तो आरजेडी को न्योता दिया गया ना ही जेडीयू को। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल हो रहे हैं। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार से जब इस रैली के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे अपना काम कर रहे हैं। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक हो रही, विपक्ष में क्या कहेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा तो क्या करिए, उसमें ठीक है। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक हो रही, विपक्ष में क्या कहेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा तो क्या करिए, उसमें ठीक है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर अभिज्ञता जताई है और कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वे इसके बारे में पता करेंगे। दरअसल कल सुरेंद्र यादव ने बीजेपी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि जब चुनाव आता है भाजपा जो है सेना से हमला करवाता है, सेना पे हमला करवाती है। अरे कौन क्या बोलता है, हम तो देखे भी नहीं। आप जान न रहे हैं, हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं और लौट करके जाते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो इसलिए बाकी कौन क्या बोल रहा है हम देख ही नहीं रहे आजकल। विशेष राज्य पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए, केंद्र सरकार को अपना हट छोड़ना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। विकसित राज्य वाले क्या समझेंगे, एक तरीके से तंज भी कसा है सीएम नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य वाले को बिहार का दर्द समझ में नहीं आएगा, विकसित राज्य वाले क्या जाने बिहार का दर्द। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार का और भी ज्यादा विकास होगा। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो आप समझ रहे हैं कितना विस्तार हो जाता और कितना ज्यादा, और हमको अभी हम लोग सब कुछ खुद करते हैं। अगर उस तरह से मिल जाता तो आप समझ लीजिए कि अभी बिहार एकदम इतना विकसित हो जाता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ ही नहीं रहे। ये पहले जैसे पिछड़े राज्यों को कई जगहों पर बनाया गया वैसे बना देना चाहिए। अन्य पिछड़े राज्यों को बना देंगे तो पूरा देश न विकसित हो जाएगा। भाई काहे नहीं समझ रहे हैं? आप कहीं विकसित राज्य से आए हैं तो समझ ही नहीं रहे हैं दूसरे जगह की बात। वो तो शुरू से विकसित था जहां से आए, वो तो अंग्रेजे के टाइम से था। भागलपुर के कहलगांव के रहने वाले उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की मुजफ्फरपुर में रेड के दौरान शराब माफिया ने डुबोकर हत्या कर दी थी। आज मृतक का पार्थिव शरीर एकचारी के भोलसर गांव पहुंचा। शव के पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सिपाही की शव यात्रा में गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। गांव के लोगों ने सिपाही के परिजनों को मुआवजा दिलाने और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की। रात में 11:30 बजे रात में गंडक नदी के नीचे क्या कहता है छापा मारने के दौरान नदी में गिर गया, उसके कारण मृत्यु हो गया। बस यही चीज घटना हमको बताया गया। आपको क्या लगता है? हमको ये साजिश लगता है। किस पर? कौन? ये
इस अधिकारी का ये इसमें मिला हुआ है। रात में 12 बजे रात में लड़का खा करके सो गया, आप लड़का को 12 बजे रात में बोलिएगा ऑन ड्यूटी चलिए, नहीं तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे। ये कहाँ का रूल है? और इसी बीच बड़ी खबर नवादा से है, जहां सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के एक निजी होटल में छापेमारी की। नवादा समाहरणालय से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से होटल में 2 युवक युवती और होटल संचालक को पकड़ा गया। सूचना के अनुसार होटल में सेक्स रैकेट का धंधा होता था। इस सूचना को लेकर नगर थाना के पुलिस ने छापा मारा। होटल के कई कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों युवक युवती और होटल संचालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कहाँ है सर चाबी? हमको नहीं पता। इधर मुजफ्फरपुर से होमगार्ड जवान की सड़क पर वाहनों को घेरकर वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो साहिबगंज राजमार्ग का है, जिसमें एक होमगार्ड का जवान गश्ती के दौरान गाड़ी रोककर वसूली करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के साथ ही उस जवान पर कार्रवाई भी हो गई है। बताया जा रहा है कि वसूली कर रहा होमगार्ड जवान हरि नारायण तिवारी है। वो सरैया के नीरपुर गांव का रहने वाला है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो डंडा लेकर ट्रैक्टर को रोकता है और गाड़ी तब तक नहीं जाने देता है जब तक ट्रैक्टर ड्राइवर उसके हाथ में पैसा नहीं थमा देता है। इस दौरान ड्राइवर वीडियो भी बना लेता है। मामले को लेकर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में नामजद FIR दर्ज किया गया है। साथ ही कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। खबर सहरसा से है, जहां देर रात ऑटो चालक ने अपनी ऑटो से 1.5 किलोमीटर तक 25 वर्षीय युवक को घसीट दिया। युवक की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना बेहरा थाना अंतर्गत अगवानपुर सहरसा रोड स्थित बेहरा के ब्रह्मस्थान के पास की बताई जा रही है। वहीं पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जख्मी युवक का नाम कमल किशोर सिंह है, जो नौहट्टा थाना क्षेत्र के हेमपुर गांव वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। बताया जाता है कि ब्रह्मस्थान के पास ऑटो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद युवक का पैर ऑटो में ही फंस गया और ऑटो चालक बाइक सवार युवक को 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। फिलहाल जख्मी युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। के दादा का देहांत हो गया है, जिसमें ये मुंगेर से नौहट्टा हेमपुर आ रहा था दादा के क्रियाक्रम में, लेकिन सहरसा से आने के बाद यहाँ दोरमा मोड़ के पास ब्रह्म स्थान है, जहाँ पर इसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, जिस ऑटो में यह फंस गया और ऑटो वाला इसको लगभग 1.5 किलोमीटर तक खींचता रहा और इस स्थिति में इसका पैर डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसका पैर काटना पड़ेगा और अभी तो हम OT में हैं इसको लेकर के। आगे क्या हो रहा है यह तो समय बताए। पटना के महावीर मंदिर की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है। भूमिहीन परिवार में जन्मी लड़कियों की शादी महावीर मंदिर की तरफ से कराई जाएगी। महावीर मंदिर न्यास समिति के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गरीब परिवार में जन्मी बेटियां अब बोझ नहीं होंगी। पटना महावीर मंदिर की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है। वो तमाम माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी का सपना तो देखते हैं, लेकिन गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। अब महावीर मंदिर की तरफ से उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। उनकी बेटी की शादी कराई जाएगी। जो भी गरीब माँ बाप हैं, सिर्फ उनकी बेटी की शादी नहीं होगी, बल्कि बाराती और शरातियों के भोजन का प्रबंध भी महावीर मंदिर की तरफ से होगा। आचार्य किशोर कुणाल हमारे साथ हैं। सर, अब बेटियां बोझ नहीं होंगी, ये कहना गलत नहीं होगा महावीर मंदिर की तरफ से जो शुरुआत हुई है? नहीं, ऐसा है, हम लोगों की भूमिका सीमित भूमिका है। इस अर्थ में सीमित भूमिका है कि जो विवाह का आयोजन होता है उसमें जो काफी खर्च होता है वो आयोजन हम लोग करा देंगे। मतलब जो भी निर्धन माँ बाप होंगे, जिनकी बेटी की शादी का सपना होगा। अभी निर्धन तो बहुत बड़ा विशेषण है, उसमें तो लाखों लोग आ जाएंगे। अभी हम लोग उन लोगों को जो भूमिहीन है, जिनके पास अपना घर छोड़कर वास्तविक
तो बसने का अधिकार, रहने का अधिकार तो सबका मौलिक अधिकार होना चाहिए। उतनी जमीन तो सबको मिलनी चाहिए। उसके अलावे कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रथम चरण में ले रहे हैं। ये लोग कैसे और कहाँ, किनसे संपर्क करेंगे अपनी बेटी की शादी? शादी के लिए 2 स्थानों पर कर सकते हैं। वहाँ पर जल्ला हनुमान मंदिर में एक बालाजी रंगस्वामी को मैनेजर बनाया गया है, उनसे प्रबंधक से कर सकते हैं, या महावीर मंदिर में भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पर अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग ईमेल पर कहाँ करेंगे, तो फोन नंबर दिया जाएगा, उस फोन पर बात कर लेंगे। तो जिस तरीके से एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत पटना महावीर मंदिर की तरफ से की गई है, प्रथम चरण के तहत अभी सिर्फ उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो भूमिहीन हैं। वैसे लोगों को जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, महावीर मंदिर की तरफ से उनकी बेटी की शादी कराई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, ये जो चरण है, ये महाअभियान है, ये और बृहत होगा और बहुत सी ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप उनकी शादी का सपना देखते हैं, वो शादी का सपना साकार होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छपरा से आपको बड़ी खबर बता दें, गौरा थाना के सलीमापुर गांव में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की चाकू से मारकर हत्या कर दी और विरोध करने पर प्रेमिका की मां को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि सलीमापुर गांव का रहने वाला अर्जुन कुमार मृतक से एक तरफा प्यार करता था और किसी दूसरे से बात करने से मना करता था, जबकि युवती उसे नहीं चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। करने लगता था जब पूरा खून से घाव रहने लगता। ही रात के आके हमरा के मार के पहले तो बड़ी लड़की के मार देना काहे मरलस लड़की के रोरा? पीछे पड़ रहा हमनी के करना ना करी सही खातिर। लड़की ऐसे कुछ बोलत रहेगा? बोले के चाहत रहे, चाकू मार दिया बहन को तुम्हारे। तो बहन से क्या पहले से कुछ झगड़ा चल रहा था? क्या बोलता था बहन को तुम्हारे? बहन को क्या बोलता था? बहन को बोल रहा था कि ये थी कि किस लड़के से मत बोलो, चाहे लड़की से किसी लड़की से मत बोलो, कि हाँ ठीक हमारे पास रहो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए